राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आप सबको मालूम था कि अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन के नाम पर राजनीति करेगी। अब वो जम के राजनीति कर भी रहे हैं, लेकिन कैसे इनकी राजनीति बेनकाब हो रही है, कैसे आने वाला हर दिन जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत लेकर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडे हैं उनकी पोल खुल रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि साधु संत समाज के एक बड़े वर्ग ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और कैसे मोदी जी अपनी ही खुद की सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले हैं वहां जाकर, और 5 अगस्त ही तारीख क्यों रखी गई है। इन तीनों मुद्दों पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे, और यकीन मानिए आपको जान के आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि भाजपा धर्म को कितना इस्तेमाल करती है राजनीति के लिए। मेरी आपसे एक अपील है कि अगर आपने हमारे नए चैनल द एल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, मैं आपको शुरू करना चाहता हूं साधु संत समाज को लेकर। साधु संत समाज में सबसे बड़ा नाम अगर किसी का है तो वो नामचीन साधु संतों में एक आते हैं शंकराचार्य जी, तो दूसरे आते हैं हमारे सबके सब जानते हैं स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। इन दोनों ने ही जो बयान दिया है उससे खलबली मच गई है भाजपा नेताओं में। इनके हिसाब से ये जो घड़ी है यह अशुभ है, और ऐसे आयोजनों का आयोजन नहीं होते हैं इन दिनों के अंदर। क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी एक बाइट के जरिए से। देखिए, राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है, लेकिन उसके लिए उचित तिथि, उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। अगर स्वरूपानंद सरस्वती चाहे होते तो कांग्रेस के काल में ही अयोध्या, मथुरा और काशी का विवाद खत्म हो गया होता। और अब कह रहे हैं कि वो मुहूर्त शुभ नहीं है। कांग्रेस से प्रेरित होकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनको शास्त्रार्थ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ और चुनौती भी देता हूँ। दोस्तों, आपने देखा भूमि पूजन पर साफ साफ सवाल खड़े किए हैं। ये समय सही नहीं है, ये घड़ी अशुभ है, लेकिन फिर भी भाजपा पीछे नहीं हटने दे रही है। कितना प्रेशर भाजपा का है ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन इन सब के दौरान कैसे मोदी जी ने अपनी ही स्वास्थ्य विभाग जो है अपनी ही सरकार का उसके सर्कुलर की धज्जियां उड़ाने का इरादा बना लिया है। ऐसा कहीं प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं किया होगा किसी भी देश में। मैं आपको एक सर्कुलर पढ़ के सुनाता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया था, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को लेकर गाइडलाइंस हैं। जो मोदी जी भी सीनियर सिटीजन है, अगले साल वो 70 साल के होने वाले हैं, तो आप सबको समझ में आता होगा कि मोदी जी को भी ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी, क्योंकि मोदी जी भी इस देश के नागरिक हैं। स्वास्थ्य विभाग ने साफ दिया है गाइडलाइंस में, जो डूज हैं आप पढ़ सकते हैं कि घर पे रहिए, लोगों से मिलना बिल्कुल अवॉइड कीजिए, नहीं मिलिए जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो, और भी चीज़ें लिखी हैं। इसके साथ साथ डोंट्स जो है नहीं करने वाली चीज़ों में आखिरी जो 2 पॉइंट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहा है कि क्राउडेड जो प्लेसेस हैं वहाँ मत जाइए, भीड़ भाड़ के इलाकों में, पार्क्स में मत जाइए, मार्केट्स में मत जाइए, और धार्मिक स्थलों पे मत जाइए, धार्मिक आयोजनों में मत जाइए। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए साफ बात है। बाहर तभी जाइए जब बेहद ज़रूरी हो, और साथ में यहाँ तो ये भी लिख दिया है कि आप अपने रूटीन हेल्थ चेकअप्स के लिए हॉस्पिटल भी मत जाइए। क्या मोदी जी ही अपनी सरकार के सर्कुलर और गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे? क्या मोदी जी पहले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? राजनीति जरूरी है या स्वास्थ्य जरूरी है? आज खुद फैसला करना होगा, क्योंकि हम सब ने देखा था कि धर्म को लेकर कितनी सारी बातें हुई थी। अब यहाँ पर मोदी जी खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर दोस्तों से कैसे कहेंगे, क्योंकि सब सीनियर सिटीजन्स हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि स्वरूपानंद जी की बात नहीं मानकर कितना बड़ा संकट मोल लिया है, ये सब आपको समझना होगा। या एक खबर है बड़े चैनल की जो आपके स्क्रीन पर है, भूमि पूजन से पहले अयोध्या में कोरोना संकट, 12 दिन में दुगने हुए मरीज। 10-12 दिन पहले स्वरूपानंद जी ने बयान दिया था अपना, शंकराचार्य जी ने बयान दिया था। उसके बाद अब देखिए आप परिणाम कैसे हैं कि वहां कोरोना संक्रमण 12 दिन में दुगने हुए मरीज। कितनी बड़ी डबलिंग स्पीड है। एक और अखबार ने खबर लिखी, हिंदुस्तान ने, अयोध्या रामलला के सहायक पुजारी और 5 सुरक्षा कर्मी कोरोना संक्रमित। उसी दिन आंकड़ा बढ़ गया। आज तक ने खबर लिखी, भूमि पूजन से पहले कोरोना संकट, रामलला के पुजारी और 14 पुलिसकर्मी पॉजिटिव निकले। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जान की बाजी लगा के मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी अब इतने बड़े आयोजन कराएगी जिससे वो जश्न मना सके। लेकिन क्या है इस जश्न के अंदर? आपको ये जान के हैरानी होगी, पोल खुल गई है। 5 तारीख ही क्यों रखी गई है? क्योंकि 5 तारीख वो दिन है जिसको भाजपा जश्न के रूप में मनाना चाहती थी, लेकिन वो जश्न के रूप में मना नहीं सकी, जो कि कोविड के लॉकडाउन हो गए। अब ये बहाना है। क्यों? आप सोच सकते हैं क्या? सोचिए,
5 तारीख को 5 अगस्त को पिछले साल जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई गई थी, जिसको भाजपा अपनी उपलब्धि के रूप में मनाना चाहती है ताकि राजनीतिक फायदा हो। उसके लिए 5 तारीख चुनी गई है। जब टीवी स्क्रीन पे खबरें चलाई जाएंगी 5 को, तो एक तरफ लिखा आ रहा होगा धारा 370 के ऐतिहासिक फैसले को मोदी जी ने पूरा किया 1 साल। यह ऐतिहासिक फैसला था और साथ के साथ आज भूमि पूजन करते हुए नरेंद्र मोदी जी बने देश के पहले प्रधानमंत्री, पहले राजनेता। राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया जा रहा, जिससे दलित समाज नाराज है, आप सबको मालूम है। लेकिन यह जश्न मनाने की चीज नई नहीं है साथियों। भाजपा हमेशा ऐसा करती है, लोगों को मूर्ख समझ के जश्न मनाती है, अपनी उपलब्धियां मनाती है जिसको वो उपलब्धि समझती है। भाजपा का जो फाउंडेशन डे है वो अप्रैल के पहले हफ्ते में पड़ता है। आप सबको मालूम है उस दिन क्या करवाया था मोदी जी ने देश से। कोरोना के बहाने से भाजपा सरकार ने लोगों से दिए जलवाए थे, टॉर्च जलवाई थी, आतिशबाजी करवाई थी। बाद में बड़े बड़े लोगों ने सवाल खड़े किए थे, क्या भाजपा अपना स्थापना दिवस मनवा रही थी लोगों से, जिसका जवाब भाजपा ने नहीं दिया था। इंडिया टुडे की खबर है, आप पढ़ सकते हैं, जो अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी अनुवाद है। कुमारस्वामी ने सवाल खड़े किए, मोदी जी से पूछा है 9 बजे के इवेंट को लेकर कि क्या भाजपा ने देश भर से अपनी पार्टी के स्थापना दिवस को मनवाया है। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। 5 अगस्त आपके सामने है कि आखिर क्यों 5 अगस्त चुना गया, क्यों जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, आप सबने देख लिया। साधु संत समाज का एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि भाजपा राजनीति कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी पोल खोल दी है, वो आप सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको क्या आने की जरूरत है जो वो लोग साथ थे ही नहीं पहले। मोदी जी के बारे में साफ कहा है, अमित शाह जी के बारे में साफ कहा है। अमित शाह जी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, स्वरूप आनंद जी की बात को नहीं माना गया है और अयोध्या के अंदर बहुत तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन इस पूरे के पूरे इवेंट को रोका नहीं जा रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की साजिशें इसके पीछे छुपी हैं। अब आप सब समझ चुके होंगे कि भाजपा क्या करना चाहती है और कैसे धर्म को आड़ बनाया जाता है। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल लाइव टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपके सामने है कि भाजपा के मुखिया प्रधानमंत्री हमारे सबके नरेंद्र मोदी जी हेल्थ सर्कुलर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी बाहर भी जा रहे हैं, भीड़ भाड़ की जगह भी जा रहे हैं और धार्मिक आयोजन में भी जा रहे हैं, जिस वक्त सब तरफ बैन लगा हुआ है, पाबंदी लगी है। फिर लोगों से कैसे कहेंगे मानने का, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन भाजपा के लिए कहना यह रहता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वही भाजपा के साथ है, चुनाव जीतना जरूरी है, बिहार में हारने वाले हैं, इसलिए मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है, राम मंदिर निर्माण का श्रेय लिया जा रहा है, जिसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कह दिया है कि मोदी जी ने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। भाजपा के खुद के सांसद और भाजपा के ही लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आप भी सवाल आवाज उठाइए, जरूरी है, नहीं तो ये देश को तानाशाही की तरफ लेके जा रहे हैं, जहां धर्म का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता बेहद जरूरी है, भाईचारा बेहद जरूरी है। कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका श्रेय किसी को लेना नहीं चाहिए। मेरी बस आपसे इतनी ही विनती है। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।